सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवद्देवं शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग पेज नंबर 48 पर 9th और 10th मंत्र पढ़ेंगे। पेज नंबर 48। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्यन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते यन्तरात्मा। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्यन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते यन्तरात्मा। पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो विद्याग्रन्थिं विकरितिह सौम्य। पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो विद्याग्रन्थिं विकिरीतिह सौम्य। इति द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः। इस ये वाले जो खंड में आया हुआ है क्या है कि सब कुछ उसी एक ही पुरुष से आया हुआ है, ये बताया जा रहा है। एक ही पुरुष है, उसी से ही सब कुछ आया हुआ है। उस पुरुष से ही उन्होंने माया रूप लिए, माया को आत्मसात किया और माया से वो ईश्वर बने सगुण ब्रह्मा, और उसी से ही सब कुछ आया हुआ है। तो जो उनका निर्गुण रूप है वो द्वितीय मंत्र में बोला गया था। पहला वाला सगुण था, द्वितीय में निर्गुण रूप था, तृतीय में क्या आया, भूत और भौतिक सारी चीजें आई। उसके बाद वहां पर
विराट रूप आया, विराट से फिर पंचाग्नि आया, पंचाग्नि से फिर सारे के सारे कारकानी यज्ञ के कारक सब आए सिक्स्थ मंत्र में। सेवेंथ मंत्र में उसी से बीइंग सारे के सारे जितने भी भूत आए। और अष्टम मंत्र में मैं देखा कि सारी इंद्रिय सृष्टि कैसे हुई। इस तरह से एक 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 करके हम 8 हमारे मंत्र पूर्ण हुए हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो भी वही है, वैसा ही है, 9th वाला मंत्र। भौतिक सृष्टि जो हुई है वो कैसे हुई है। तो अतः समुद्राः, समुद्रा मतलब यहाँ ओशन, गिरश्च माउंटेन्स, फिर सर्वे अस्मात् स्यन्दते सिन्धवः। यहाँ पे सिंधु एक्चुअली मतलब ओशन होता है, पर यहाँ पर नदी का मीनिंग से है। दिस इज द मीनिंग ऑफ नद्यः, रिवर्स, क्योंकि समुद्र पहले आ गया है इसलिए यहाँ पे नदी के बारे में लिया है। सर्वरूपाः, सर्वरूपाः मतलब बहुरूपा, बहुत तरह से, ठीक है। तो नदियां भी बहुत है, ओशंस भी हमारे साथ साथ है, फिर बहुत सारे पर्वत हैं, सब कुछ क्या है वहीं से उसी से आया। तो स्वरूपः यहाँ पर वर्ब मिसिंग है फर्स्ट लाइन में, वहां पर हमको ऐड करना है प्रभवन्ते, प्रभवन्ते। फिर नेक्स्ट क्या है, अतश्च सर्वा औषधयो, तो यहाँ से ही सारे, उसी से ही क्या हुआ, वहां से ही आया है सारे के सारे औषधियां। औषधियां मतलब क्रॉप्स, हर्ब्स, राइस, पैडी एक्सेट्रा, वो सब भी उसी से ही आया हुआ है। रसश्च, उसी से ही, उसी का ही, जिससे रस, जिसका मतलब पोषण से क्या होता है, येन एष भूतैः तिष्ठते अंतरात्मा, by that रस only this gross body is nourished, ठीक है। और वो ग्रॉस बॉडी भूतैः तिष्ठते अंतरात्मा, और उसके अंदर कौन है, सटल बॉडी, इसको हम देखेंगे। अंतरात्मा हियर मीनिंग सटल बॉडी, तो सटल बॉडी इज हेल्ड बाय ग्रॉस बॉडी, देखेंगे इसको इसमें जब आएगा भाष्य में। द ग्रॉस बॉडी इज नरिश्ड बाय द रस ऑफ द औषधय, सारे उससे पुष्टि होती है। और क्या होता है, उसी ग्रॉस बॉडी, वो ग्रॉस बॉडी जो है वो सटल बॉडी को होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको। तो यहाँ भौतिक सृष्टि के बारे में बोला जा रहा है। अतः पेज नंबर 48 भाष्य, अतः पुरुषात् समुद्राः सर्वे क्षाराद्याः, तो उसी से ही, उस पुरुष से ही, सगुण पुरुष से ही सब कुछ आया हुआ है। क्या आया हुआ है, सर्वे क्षाराद्याः प्रभवन्ते, वहां पर भी ऐड कर दीजिए, वहां पर मिसिंग है वर्ब, प्रभवन्ते। तो क्षाराद्याः जो है वो मतलब क्षार समुद्र आदि, तो क्षार मतलब खारे पानी का समुद्र इत्यादि। तो हमारे पुराणों में वर्णन किया गया है कि 7 तरह के समुद्र हैं। उस समुद्र कौन कौन से हैं, टिप्पणी देखिए 1 नंबर एकदम नीचे, क्षारात्या इति क्षीरोदकेक्षु रसोद कदध्योदक शुद्धोदक सुरोदक सुरोदकाः इति सप्त सागराः। तो 7 टाइप्स के हमारे सिंधु मतलब ओशंस हैं। कौन कौन से हैं, क्षीरोदक, क्षीर मतलब होता है मिल्क, मिल्की ओशन, ठीक है, मिल्की ओशन। इक्षु रसोदक, शुगर केन का रसोदक। फिर दध्योदक, रसोदक, दध्योदक, दध्योदक मतलब कर्ड का। फिर शुद्धोदक प्लेन वाटर, फिर सुरोदक वाइन, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 हुए हैं ना, तो सरपिस कर दीजिए, एक घी का भी है और एक लवण जो हमारा दिखता है लवण का। ऐसे 7 समुद्र जो है वो उसको बोला गया तत्र क्षारोदः प्रसिद्ध एव, वहां पे जो लवण का समुद्र है वही हम लोगों को दिखता है।
बाकी के सारे जो है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर पंचम स्कंद में भी उसका डिटेल में वर्णन आया है कि कैसे सारी की सारी जो ये है हमारा जो जम्बू द्वीप है, उसके बाद में एक क्षार समुद्र है, उसके बाद लक्षद्वीप है, उसके बाद दूसरा समुद्र है, ऐसे करके 7 समुद्र जो है उसके बारे में पूरा वर्णन आया हुआ है। तो सब कहाँ से आया, मेन हमारा अटेंशन क्या होगा, ये सब आया कहाँ से है, सब आया है उसी ब्रह्म से ही। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रभवंते ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो ये वर्ब नहीं है तो कंप्लीट नहीं होगा। अतः, अतः मतलब पंचमी है यहाँ पे, हाँ, अतः मतलब देयरफॉर नहीं है, फ्रॉम दैट पुरुष, पुरुषात् समुद्रः समुद्राः सर्वे क्षाराद्याः प्रभवन्ते, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, गिरयश्च हिमवद् आदयः अस्मादेव पुरुषात् सर्वे, फिर से प्रभवन्ति। गिरयश्च, कैसे गिरया, कैसे माउंटेन्स होंगे, हिमवद् आदयः, स्नो कैप्ड, हिमवद् आदयः तो हमारे हिमालय भी हैं, और बाकी के भी जितने अलग अलग जितने भी वर्ष हैं, जैसे भारत वर्ष है, वैसे दूसरे दूसरे बहुत सारे वर्ष है, लैंड है, जिनका वर्णन आया हुआ है, उसमें अलग अलग तरह के माउंटेन्स हैं, सबका नाम दिया हुआ है। हमको ये दिखाई देता है इसलिए हमको लगता है कि सिर्फ इतना ही है, इतना नहीं है, जगत बहुत बड़ा है। तो उस हिमवत आदयः अस्माद् एव पुरुषात् सर्वे प्रभवन्ति, उस पुरुष से ही सारे के सारे निकले हैं, सब वहीं से ही आए हुए हैं। ये सारा वर्णन ना बहुरूपा, जो बहुरूप है, सर्वरूपा बहुरूपा का वर्णन है। नीचे देखिए, सर्वरूपा बहुरूपा, तो बहुत सारे रूप में भी ये लोग आए हुए हैं। स्यंदन्ते स्रवन्ति गंगाद्याः सिन्धवो नद्यः, तो अब स्यंदन्ते, स्यंदन्ते मतलब दे आर फ्लोइंग, टू फ्लो, फ्लो हो रहे हैं, कौन, स्रवंती गंगाद्याः, गंगादि आदि बहुत सारी नदियां जो है वो भी फ्लो हो रही हैं। यहाँ पे सिंधवः मतलब क्या हुआ, सो कन्वर्ट कर दिया भगवान भाष्यकार ने नद्यः, क्योंकि सिंधु का एक्चुअल मीनिंग ओशन होता है, बट इन दिस कंटेक्स्ट इट हैज बीन टेकन टू बी द रिवर्स, क्योंकि ओशंस ऑलरेडी आ गए हैं समुद्रा के नाम पर, तो इसलिए यहाँ पे नदी हो गया। तो गंगादि जितने भी नदियां हैं वो सारे के सारे वहीं से ही फ्लो हो रहे हैं। उस कोई छोटी नदियां हैं, कोई बड़ी हैं, बहुत सारे है ना, स्वरूपा बहुत सारे उसके रूप हैं, कोई साउथ में है, कोई वेस्ट में है, कोई ईस्ट में है, कोई नॉर्थ में है। तो सारे के सारे नदियां हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, कितनी सारे हैं। उसमें ब्रह्मपुत्र जी भी है हमारे, वो एक ही नद है, उसका जो डायमीटर है कभी कभी वो किलोमीटर्स तक जाता है, समझ में नहीं आता, इतना बड़ा ओशन जैसा लगता है, इतना बड़ा है, वो नद है। ब्रह्मपुत्र भी इसमें सारे के साथ जितनी नदियां हैं, और हर एक जगह पे अलग अलग नदियां हैं और उनके नाम भी दिए हुए हैं, बहुत सारे। बहुरूपा, सर्वरूपा मीनिंग बहुरूपा, अस्मादेव पुरुषात्, नेक्स्ट लाइन है, हाँ, मंत्र का, अस्मादेव पुरुषात्, अस्मात् मतलब पुरुषात्, उसी पुरुष से ही, एव इंपॉर्टेंट है, उसी एक ही जगह से ही सब निकल रहा है। पुरुषात् सर्वाः औषधयोः, सारे के सारे हर्ब्स भी, जितनी भी औषधियां, औषधियां मीनिंग क्रॉप्स भी जितना भी है, व्रीहि यवादि यव आद्याः, तो जितने भी बार्ली, राइस इत्यादि जौ जितने भी हैं, सब कुछ वहीं से ही आए हुए हैं। सब जगह हमको प्रभवन्ते या प्रभवन्ती ऐड करते रहना है। रसश्च, अब नेक्स्ट वर्ड है रसः, रसश्च, तो रस कौन कौन से हैं, तो रस जो है वो भी षड रस बोलते हैं ना, मधुरादि षड्विदः येन रसेन, तो जितने 6 काइंड्स ऑफ रस बोला जाता है, मधुरम, तिक्तम, अम्ल, फिर क्या है, और कटु, कषाय, लवणम, लिख लीजिए आप लोग,
ये छह तरह के जितने भी रस हैं। मधुरम मतलब स्वीट, लवणम मतलब नमकीन, अम्ल मतलब सावर अम्ला, तिक्ता तिक्ता मतलब बिटर, कटु कटु मतलब हॉट चिली स्पाइसी, कषाय कषाय मतलब एस्ट्रिंजेंट जो इफेक्ट होता है ना, वो कबीट वगैरह जो ऐसे फल होते हैं जो कषाय, उसको कषाय बोलते हैं। तो ये 6 तरह के रस हैं। भूतैः पंचभिः स्थूलैः। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है भूतैः। तो भूतैः को क्या बोल दिया यहाँ पे, तो ग्रॉस बॉडी। पंचभिः स्थूलैः, तो यहाँ पे ग्रॉस एलिमेंट्स नहीं है मीनिंग। मीनिंग अब ग्रॉस एलिमेंट को कैसे वो पोस्ट करेगा रस, इसका मीनिंग है यहाँ पे ग्रॉस बॉडी। जो पंचभूत से हमारा ग्रॉस बॉडी बना हुआ है, वो जो औषधि है उसके रस से, या फिर जो अब जहां से ये रस आ रहे हैं उस रस से वो ग्रॉस बॉडी जो है उसकी पुष्टि होती है। पंचभी स्थूलैः परिवेष्टितः तिष्ठते। परिवेष्टिता मतलब सराउंडेड, it is surrounding. What is it surrounding? तिष्ठते को तिष्ठति कर दिया, आत्मनेपद को परस्मैपद कर दिया, परस्मैपदी में तिष्ठति हो गया। ही अंतरात्मा, अंतरात्मा मतलब देखिए यहाँ पे लिंगम मतलब सूक्ष्म शरीरम, लिंग देह बोलता है ना सूक्ष्म शरीर को, तो उस सूक्ष्म शरीर को यहाँ पर अंतरात्मा बोला जा रहा है। तो दैट अंतरात्मा इज सराउंडेड बाय व्हाट, इट इज सराउंडेड बाय द ग्रॉस बॉडी। सूक्ष्म शरीर ग्रॉस बॉडी के द्वारा पकड़ा हुआ है। अंतरात्मा लिंगम सूक्ष्मम शरीरम, तो वो सूक्ष्म शरीर जो है वही जो है उसको किसने होल्ड किया हुआ है, ग्रॉस बॉडी ने। तद ही अंतराले, तद मतलब यहाँ सूक्ष्म शरीर, तद ही अंतराले मीन बिटवीन, अंतराले मतलब बिटवीन, शरीरस्य आत्मनश्च, आत्मा और बॉडी और आत्मा के बीच में वो सटल बॉडी उसका पोजीशन बता रहे हैं। वो आत्मा और सटल बॉडी और आत्मा और ग्रॉस बॉडी के बीच में कौन है, ये सटल बॉडी। तद ही अंतराले शरीरस्य आत्मनश्च आत्मवत वर्तते इति अंतरात्मा। इसको अंतरात्मा श्रुति ने इसीलिए बोला है क्योंकि आत्मवत वर्तते, वो ऐसा दिखाती है सूक्ष्म शरीर जैसे कि वही आत्मा ही बन गया है, इसीलिए उसका नाम यहाँ पे आत्मा बताया है। तो कैसे वो आत्मा जैसे बन जाता है, क्योंकि बिकॉज आई एम सैड, आई एम हैप्पी, ये सब तो सूक्ष्म शरीर का धर्म है ना, माइंड का धर्म है ना, इंटेलेक्ट का धर्म, वो सब माइंड इंटेलेक्ट वो सब कहाँ है, सूक्ष्म शरीर में है। तो इसीलिए वो सूक्ष्म शरीर बिहेव करता है एज इफ दैट इज द आत्मा, इसलिए यहाँ पे ही अंतरात्मा बोला गया है। तद ही अंतराले शरीरस्य आत्मनश्च आत्मवत वर्तते इति अंतरात्मा, इसलिए उसका नाम अंतरात्मा बोल दिया है क्योंकि वो आत्मा जैसा ही बिहेव करता है, उसको लगता है मैं ही आत्मा हूँ, और हमने भी उसके साथ आइडेंटिफाई होके उसको आत्मा बना दिया है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अतः और अस्मात् है। कहाँ है अस्मात्, बताइए तो, दिखाई दे रहा है क्या अस्मात्? सेकंड लाइन में। कहाँ? सेकंड लाइन में राइट साइड में, अस्मात् एव पुरुषत्व, सेकंड लाइन। अतश्च सर्वा, आप 9th वाला देखिए, 9th मंत्र में, 9th मंत्र। अच्छा, फर्स्ट लाइन में भी है, सेकंड लाइन में भी है अस्मात् एव। सेकंड लाइन में कहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। सेकंड में नहीं है, फर्स्ट में है। भाष्य में बोल रहे हैं, भाष्य का सेकंड लाइन अस्मात् एव मंत्र में, और मंत्र में फर्स्ट लाइन में एकदम बीच में सर्वे अस्मात्। हम लोगों ने भाष्य का बोल दिया। अच्छा 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 अच्छा,
मेन तो मंत्र भाई शुक्र फर्स्ट लाइन में ही है ना। नहीं, फर्स्ट लाइन तो ठीक है। तो वो अस्मात इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट वही वर्ड है मेन, अस्मात और अतः। तो सेम कॉन्शियसनेस इज पल्सेटिंग थ्रू द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो हमको जो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये सब किस लिए है? ये सब इसीलिए है क्योंकि हम लोग इग्नोरेंस में रहते हैं। तो इग्नोरेंस के कारण ही सब कुछ है और कुछ नहीं। अदर देन इग्नोरेंस कुछ भी नहीं है, सब कुछ अज्ञान के चश्मे से ही दिखाई दे रहा है। हमारा सुख, हमारा दुख, हमारा सब कुछ। काकभूषुंडी जी वहां पे रामचरितमानस में बोलते हैं, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। बताइए तो इसका मतलब क्या होगा? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। क्या होगा मतलब इसका? इजी है, ऐसे क्यों कर रहे हैं? द्वैत है इसलिए अज्ञान है, ऐसा है क्या? एक एक पोर्शन लीजिए। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, इसका मतलब क्या होगा? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, बिना क्रोध, बिना द्वैत के क्या क्रोध हो सकता है? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, इसका मतलब क्या होगा? कैसे आता है क्रोध? द्वैत होने से ही आता है। हाँ अपने से अन्य कोई हो उस पर खोज। हाँ, हाँ, चैप्टर 2 का श्लोक बताइए, कैसे जनरेट होता है? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति उसके पहले, उसके पहले कामेश क्रोधेश। नहीं, वो तो थर्ड में आ गया। और चैप्टर सेकंड में ये जो आप बोल रहे हैं उसी का उसके पहले वाला श्लोक, क्योंकि क्रोध, जी क्रोधात भवति सम्मोह से नहीं, क्रोध कहाँ से आया? जी। इसी तरह से हमको इसका मनन करना पड़ेगा। ये तो श्लोक तो बहुत, मंत्र तो बहुत इजी है, पर ये मंत्र हमें अंदर हमारे डालना पड़ेगा। बताइए शुरू कहाँ से होता है? वो बॉल रोल करना कहाँ से शुरू होता है? ध्यायतो विषयान हाँ, गुड। पुंस संगस्ते सुपजायते, हाँ, ध्यान से ही शुरू। संगा संजायते काम कामात क्रोधो विजायते। हाँ, हो गया ना, ध्यायतो विषयान पुंसः। जैसे ही ध्यान करेंगे हम, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उसके साथ में अटैचमेंट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे शुरू कहाँ से हुआ है? ध्यान से। किसका? विषय का। तो इसीलिए क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत बुद्धि आई उसे, इसीलिए ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, फिर डिजायर्स आ गए, कामात, कामात क्या है? कामात क्रोधो भी जायते। तो काम हमारा पूर्ण नहीं होगा, कोई हमारी इच्छा के अनुसार नहीं रहेगा, हमको क्रोध आएगा। इसीलिए क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। अब इसको समझाइए, द्वैत बुद्धि क्या बिना अज्ञान के आ सकती है? कैसे होगा इसका? इसका मतलब क्या हुआ? बोलिए। आप लोग ऐसे चुप हो जाते हैं तो मुझे लगता है वाईफाई काम नहीं कर रहा है क्या? द्वैत के बिनु अज्ञान, कैसे समझाएंगे इसको? अरे, अज्ञान से ही तो द्वैत है ना, इग्नोरेंस से ही तो द्वैत है।
हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग इतने सारे बैठे हुए हैं। योगेश जी कुछ बोल रहे थे? नहीं, हम आपने बोल दिया। ओह सॉरी। तो हम लोग इतने सारे बैठे हुए हैं, ऐसा है क्या? नहीं, आत्मा तो एक ही है। तो ये अज्ञान से ही हम लोग इतने सारे दिखाई दे रहे हैं। जो ज्ञानी होता है उसको किसी चीज में डिफरेंस ही दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसको सिर्फ आत्मा के ही दर्शन होते रहते हैं कि सब कुछ आत्मा ही है, वही बन गया है इतना कुछ। इसलिए उसके दृष्टि में द्वैत है ही नहीं। द्वैत जो भी है वो माया के पोर्शन में डाल देता है, माया की झोली भर देता है। मेरे इसमें क्या है, मैं तो सिर्फ आत्मा ही हूँ। इसलिए द्वैत के बिनु अज्ञान। तो द्वैत अगर दिखाई दे रहा है हमको, ये सारा का सारा जितना भी चीज आया हुआ है, श्रुति माँ बोल रही है, सब कुछ उसी से ही निकला हुआ है, सब सोर्स वहीं से ही है, वही है। वहां से आया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो चेंज हो गया क्या? नहीं। तो बदला नहीं। बदला नहीं मतलब कुछ आया ही नहीं है, सब कुछ दिखाई दे रहा है पर है ही नहीं। कितनी सुंदर बात है। तो इसीलिए यहाँ पे किससे हम राग करें, किससे हम द्वेष करें, कौन हमको अच्छा लगता है, कौन बुरा लगता है, किसकी कौन सी आदत खराब है, कौन सी बुरी है, कौन सी अच्छी है। जब एक ही है सब कुछ, तो फिर दो कहाँ से आए? ये पूछ रहे हैं काकुशुंडी जी। दो है ही नहीं यहाँ पे, सब कुछ एक ही है यहाँ पर। इसीलिए ये अतः और अस्मात्, ये दो वर्ड्स जो है, ये हमारे लाइफ चेंजर्स होने चाहिए कि सब कुछ उसी से ही आया है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन ज्ञान का फैसिलिटेटर होना चाहिए। पर अब क्या होता है, हमारा जीवन अज्ञान का, दोषों का, इस सब का फैसिलिटेटर हो जाता है। जितना हम कर्म करने जाते हैं उतना हम अज्ञान में और फंसते जाते हैं। अज्ञान हमको बिल्कुल दृढ़ता से हमको मिथ्या में सत्य बुद्धि करवा देता है। एकदम दृढ़ हो जाता है हमारा मिथ्या बुद्धि नहीं रह के कि ये सब कुछ यहाँ सत्य ही है। सबसे पहले अपना शरीर, ये सब कुछ यहाँ पर सत्य 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 हो रहा है, नहीं तो हमको दुख ही नहीं होगा ना, स्लाइट भी दुख नहीं होगा। अगर किसी भी तरह से कोई दुख है, इसका मतलब यही है कि हमारा वो जो सत्य बुद्धि है उसको हमको तोड़ने की आवश्यकता है। हम तोड़ते नहीं है उसको, हम बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए उस लाइट में इस मंत्र को हमको देखना पड़ेगा कि वो एक ही है, सब कुछ एक ही है, एक ही है, एक ही है, और कुछ है ही नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। लास्ट मंत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है, ये वाला और दिव्यो ये मूर्ता पुरुष, वो, ये दो ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मंत्र हैं इस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो वो सेकेंड मंत्र था और ये लास्ट मंत्र है 10, 2.1.10। पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, ये सार है इस सारे का मंत्रों का। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे अधिकरण क्या है, जो बेस है वो क्या है? क्या बताया जा रहा है कि होल वर्ल्ड इज दिस पुरुष एवेदम, पुरुष एवेदम विश्वम, सारा का सारा विश्व जो है ये पुरुष है। आप लोग को याद है, मैंने 1 या 2 क्लास पहले, मतलब पिछले हफ्ते शायद बताया था आपको, बाध सामान्यधिकरण और मुख्य सामान्यधिकरण। याद है आप लोग को? रिवाइज किया आपने? कौन बताएगा मुझे कि ये जब मैं बोल रही हूँ ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, विश्व इज इक्वल टू पुरुष, ये बाध है या मुख्य है?
विच अधिकरण इज दिस? बाद है। सब लोग एग्री करते हैं बाद है? जी अम्मा। बाद है? अभामा, गीतामा, नारायण जी, संतोष जी, बाद है कि हाँ मुख्य? हाँ बाद है ना? अब यहाँ पर ये बाद सामान्यीकरण में क्या होता है, यहाँ पे इसको बाधायाम सामान्य अधिकरण भी बोलते हैं। बाद अधिकरण को बाधायाम सामान्य अधिकरण भी बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है, एक मेंबर को काट दिया जाता है। जहां पे भी हम लोग कुछ बात कर रहे हैं वहां पर एक चीज को उड़ा दिया जाता है, नेगेटेड और नेग्लेक्टेड बाय अदर। तो जैसे हमने बोला कि स्नेक जो है वो रोप है, तो वहां पर स्नेक को हम उड़ा देंगे और उसको ही हम लोग रोप बना रहे हैं। जब उसको उड़ जाएगा, हटा दिया जाएगा, बाधित कर दिया जाएगा, तो उसको वहां पे अपने आप ही रोप अपीयर हो रहा है। स्नेक कैन नॉट बी द रोप अदरवाइज। स्नेक कैसे रोप हो सकता है? वैसे यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं कि जो जगत है ये ब्रह्म है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जगत जो है वो डायरेक्टली ब्रह्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं ना, जगत तो डायरेक्टली ब्रह्म हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए इसका एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है वो? हमको जो जगत दिखाई दे रहा है उसका हम लोग नाम रूप ये सारी की सारी चीजों को नेगेट करेंगे। टाइम काल जो है, स्पेस जो है, सब कुछ उसमें से नेगेट कर रहे हैं। जब उसका सब कुछ नेगेट कर दिया जाएगा, जो भी बचा है वो कौन है? वही ब्रह्म है। तो डायरेक्टली हम नहीं बोल रहे हैं कि जगत इज इक्वल टू ब्रह्म। जगत डायरेक्टली ब्रह्म नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो है वो तो सत्य है ना। ब्रह्म जो है वो सत्य है। अगर जगत जो है वो ब्रह्म हो जाएगा डायरेक्ट लक्ष्यार्थ नहीं लेके, अगर हम लोग डायरेक्ट वाच्यार्थ लेंगे तो फिर जगत जो है वो सत्य बन जाएगा, नाम रूप सत्य बन जाएगा। जीना मरना, शरीर, प्रॉब्लम्स, वे की सारी अवस्थाएं, पंचकोश, सब कुछ रियल बन जाएगा, क्योंकि ये सारा जगत का ही पोर्शन है। तो जगत इज इक्वल टू ब्रह्म, तो ब्रह्म इज इक्वल टू सत्य, इसका मतलब है जगत इज इक्वल टू सत्य हो जाएगा। इसलिए जगत का कौन सा पोर्शन ब्रह्म है वो हमें देखना पड़ेगा। जगत कैन नॉट बी डायरेक्टली कॉल्ड ब्रह्म। तो जगत जो है उसमें से नाम रूप को जब हम नेगेट करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो चीज जो है वो सत्यम है, वो ब्रह्म है। तो इसीलिए आफ्टर सीइंग समथिंग एज मिथ्या, जो हमने निकाल दिया मिथ्या को, नाम रूप को, फिर जो बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं ब्रह्म। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? इजी था? क्लियर हुआ? जगत इज इक्वल टू ब्रह्म, ब्रह्म इज इक्वल टू सत्य, तो फिर जगत इज इक्वल टू सत्य हो जाएगा। डायरेक्ट देखेंगे तो हमको डायरेक्ट नहीं देखना है। डायरेक्ट क्यों नहीं देखना है? क्योंकि जगत के साथ में नाम रूप जुड़ा हुआ है, उसको जब हम ड्रॉप करेंगे तब उसका जो एसेंस है दैट इज ब्रह्म एंड दैट इज सत्य। Otherwise, everything in the Jagat, whatever we see, whatever we perceive, everything will become real. What will become real? Birth and death will become real. सब real बन जाएगा। बाद सामान्य अधिकरण या बाधायाम सामान्य अधिकरण। और दूसरा वाला क्या था? मुख्य सामान्य अधिकरण। इसको जो बोला जाता है ऐक्य भी बोला जाता है, ऐक्य सामान्य अधिकरण। कहीं कहीं पर कंफ्यूज मत होइएगा,
कहीं पर बाध सामान्य अधिकरण और कहीं पर ऐक्य सामान्य अधिकरण, ये दोनों ही बोला गया। तो यहाँ पर मुख्य में क्या है, वी डोंट नेगेट एनीथिंग, वी डायरेक्टली इक्वेट। वाच्यार्थ जो है वही जो डायरेक्ट ले लिया जाता है। ब्रह्म इज इक्वल टू सत्यम, आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्म। ये क्या हुआ, मुख्य और ऐक्य सामान्य अधिकरण। तो जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर, अच्छा ये क्लियर हो गया ना, इसमें कोई डाउट नहीं है सबको? अभी जो मैंने बताया उस दिन वाला ही कुछ नहीं डिस्क्राइब किया है, सबको क्लियर है? तो फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बाध सामान्य अधिकरण, और सेकेंड लाइन में बताया जा रहा है मुख्य सामान्य अधिकरण। फर्स्ट लाइन में पुरुष एवेदम विश्वम, इसमें बाध सामान्य अधिकरण, और सेकेंड लाइन में मुख्य सामान्य अधिकरण। पुरुष एवेदम विश्वम, पुरुष जो है वो क्या है, एव इदम विश्वम, पूरा का पूरा विश्व है। कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, ये सब मैं इसमें बताऊंगी क्या है कर्म तपो एक्सेट्रा। और सेकेंड वाली लाइन में क्या बता रहे हैं, एतद यो वेद निहितम गुहायाम, वन हु नोज दिस पुरुष और दिस ब्रह्म, एतद यो कहाँ पर, इन हिज हार्ट, गुहायाम, सो अविद्या ग्रंथिम विकृति है सौम्य, ही कट्स द नॉट ऑफ इग्नोरेंस, उसका जो नॉट है इग्नोरेंस का वो स्कैटर हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। कौन, जिस जो इस ब्रह्म को अपने हृदय में जान लेता है, उसका ये सब नॉट्स जो है वो कट जाता है, वो नहीं रहता। ठीक है, तो हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं। एवं पुरुषात् सर्वमिदं संप्रस्तुतम, एवं इन दिस वे मीनिंग व्हाट वे, जो भी अभी हम लोगों ने पूरा देखा, थर्ड मंथ, सेकेंड थर्ड मंत्र से 9 मंत्र तक जितना भी हमने सब कुछ देखा, उसी से पुरुषार्थ सर्वमिदं संप्रसूतम, उसी से सब कुछ आया हुआ है। संप्रसूतम मीनिंग और सुधातु, टू क्रिएट, सब कुछ क्रिएट कहाँ से हुआ है, उसी से ही क्रिएट हुआ है। किससे, उसी सगुण ब्रह्म से ही। अतः वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये उनकी फेवरेट लाइन है ना, कितने बार आता है भगवान भाष्यकार की। तो अतः बोल रहे हैं देयरफॉर वाचारंभणम, आरंभ, वाचारंभ को कैसे ब्रेक करेंगे हम, आरंभम वाक एव, तो जो जितना भी कुछ यहाँ आरंभ हुआ है, जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्या है, वाक मात्र, वाचा एव, तो सिर्फ वाक ही है, वाक एव, तो सब वर्ड्स ही है मात्र, उसमें कुछ है नहीं। घर्र टर वो, अगर मैं कुछ भी ऐसे आवाज करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोस वर्ड्स, तो मीनिंग नहीं है। वैसे ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि नो ऑब्जेक्ट इज देयर करस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोग टच कर रहे हैं, आप किस चीज को टच कर रहे हो, आप एलिमेंट को टच कर रहे हो, आप शेप को टच कर रहे हो, आप किसको टच कर रहे हो, शेप को, तो आप, शेप तो है ही नहीं, दिखाई दे रहा है मात्र, वो तो टूट जाएगा, दैट इज ऑल्सो नॉट रियल, एलिमेंट्स आर ऑल्सो नॉट रियल, कुछ भी है ही नहीं यहाँ। वाचारंभणम विकारः, सब कुछ विकार ही है। विकार मीनिंग व्हाट, मॉडिफिकेशन, कार्यम, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सब कुछ वाचारंभणम, सब कुछ जो है सिर्फ यही है। नामधेयम, नाम एंड रूप, ये वर्ल्ड हो गया, नाम रूप का जो वर्ल्ड हो गया, वर्ड्स, वर्ल्ड के लिए नामधेय आया है, जगत। कैसा है ये, अनृतम, अनृतम मतलब सब मिथ्या है, छांदोग्य में से आया है ना, हमने लिया था इसको डिटेल में छांदोग्य जब पढ़ रहे थे। तो ये वाचारंभणम नामधेयम विकारो नामधेयम अनृतम, कॉमा, वो अनृतम पुरुष के साथ नहीं जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, कॉमा करना पड़ेगा वहां। पुरुषम इति एव सत्यम, पुरुष ओनली इज सत्य, जो पुरुष है वही सत्य, बिकॉज दैट पुरुष इज नॉट चेंजिंग, इट इज अनचेंजिंग। तो इसलिए नथिंग कैन को एग्जिस्ट विद दैट पुरुष।
अगर सिर्फ पूर्ण ही है, पूर्ण के साथ आप एक और पूर्ण दे सकते हैं क्या? आप सोचिए तो इस बात को, कि आपने कहा कि एक गोला यहाँ पर है जो पूर्ण है, तो क्या दूसरा गोला एक और पूर्ण का यहाँ पे हो सकता है क्या? सोचिए, होगा? एक पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, दो पूर्ण हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि परिच्छेद कर देगा ना, एक पूर्ण हो गया, अब दूसरा पूर्ण तो फिर वस्तु परिच्छेद हो जाएगा। वस्तु परिच्छेद हो जाएगा। वस्तु परिच्छेद होने से क्या होगा? ये वाली चीज इसमें नहीं है, ये वाली चीज हाँ इसमें नहीं है, इसको हम बोलते हैं हाँ वस्तु परिच्छेद। तो अगर पूर्ण हम बोल रहे हैं दो है, तो अगर दो है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज यहाँ की इसमें नहीं है, कोई चीज यहाँ की इसमें नहीं है। हाँ। तो पूर्ण कैसे हुआ? तो पूर्ण नहीं होगा तो अपूर्ण हो जाएगा। पूर्ण के साथ कोई भी चीज एक्सिस्ट कर ही नहीं सकती है। ये सब खूब सोचिए, और वो पूर्ण हम है। तो वहां पर दूसरी कोई चीज आ ही नहीं सकती है। इसी चीज को गीता में कहाँ बोला है? मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः, है ना? और एक और जगह पे 15 चैप्टर में भी द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उसके बाद क्या है? अरे उसके बाद क्या है? उत्तम पुरुषस्य हाँ, वेरी गुड। उत्तम पुरुषस्तु अन्य। इसके बाद में वो उत्तम पुरुष है, वो दूसरा है जिसके ऊपर एक क्षर अक्षर दिखाई दे रहा है। परमात्मेति उतारतः, उसको हम परमात्मा बोलते हैं। वो पूर्ण है, वो अनचेंजिंग है, उसी में से निकला हुआ है सारा संप्रस्तुतम। कहाँ थे हम लोग? इति एव सत्यम, वो सत्य है जो चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता है वो। अच्छा आप एक बात बताइए, यहाँ पे जो भी चीज हमको विकारी दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं उस चीज को, हम देख रहे हैं मतलब क्या? मैं दृष्टा हूं और सामने वाली चीज जो है वो दृश्य है। अगर मैं दृष्टा हूं और सामने की चीज दृश्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दृष्टा है वो दृश्य से अलग होगा। दृष्टा दृश्य विवेक, दृश्य विवेक को याद करिए, पहला पहला और दूसरा मैं मुझसे अलग होगा वो। क्यों अलग है? क्योंकि मैं उस चीज को देख रहा हूं, उसका शेप है। शेप किसका होगा? हमेशा दृश्य का होगा। चेक करिएगा फर्स्ट 2 3 4 सारे श्लोक। जो दृष्टा है उसका कोई शेप नहीं हो सकता है, उसका शेप होने से गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो दृश्य बन जाएगा। जो दृष्टा है वो शेपलेस होगा, दृश्य सारे शेप्स बिलोंग टू दैट दृश्य ओनली। तो जो मिथ्या चीज हम बोलते हैं, एक्चुअली इट इज टू नेगेट द शेप। उस शेप को नेगेट किया जा रहा है, क्योंकि शेप जो है, एक शेप दूसरे शेप से, एक कुछ चीज राउंड है, कुछ चीज स्क्वायर है, तो राउंडनेस इज डिफरेंट देन स्क्वायर। तो एक शेप दूसरे शेप को भिन्न कर रहा है। टूनेस जो है वो मिथ्या को बताता है। जहां कहीं पे भी टूनेस है वहां पर मिथ्या आएगा।
ये दोनों एक दूसरे को अलग करने के लिए है शेप। मैं देख रही हूं कि सामने एक चेयर है, तो चेयर का जो शेप है वो मिथ्या है। मेरा ध्यान वुड पे नहीं जा रहा है, मेरा ध्यान शेप पे जा रहा है, दृश्य पे जा रहा है। तो यहां पर जब हम शेप को नेगेट करते हैं, हम बोलते हैं कि चेयर जो है वो मिथ्या है, वुड इज सत्यम। हम पूरे जगत को के शेप को अगर हम लोग हटा दें, नेगेट कर दें, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि कुछ भी नहीं है। फिर हम बुद्धिस्ट पे चले जाएंगे, बौद्ध पे चले जाएंगे, बोलेंगे शून्य ही है, कुछ है ही नहीं, नथिंग इज देयर। तो जब हमने मिथ्या बोला है तो हम लोग वहां पर सत्य को हम लाते हैं, सत्य को हमको बेस बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर वो मिथ्या दिखाई देता है। जब हम बोलते हैं स्वप्नावस्था में चलिए, जब हम बोलते हैं कि ड्रीम सीयर जो है वो रियल है और ड्रीम वर्ल्ड जो है वो रियल नहीं है, जब हमने डायरेक्टली बोल दिया कि ड्रीम वर्ल्ड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब अनरियल है, तो वहां पे कुछ ना कुछ रियलिटी तो होना पड़ेगा ना। वो रियलिटी कौन है? वो ड्रीम सीयर है जिसके ऊपर पूरा ड्रीम दिखाई दे रहा है। अच्छा, ड्रीम सीयर वो क्या बदल रहा है? नहीं। वेकिंग सीयर से क्या ड्रीम सीयर अलग है? नहीं, वो एक ही है। तो सारी की सारी चीजें जो है वो तो दिखाई दे रही है वहां पर। कहां से दिखाई दे रही है? क्योंकि वहां पर अज्ञान से प्रोजेक्ट किया गया है, दिखाई दे रहा है। वैसे ही ये संसार में भी सारी चीजें जो है उसी ब्रह्म के ऊपर सब दिखाई दे रहा है। वही मैं सीयर हूं जिसके ऊपर पूरा जगत दिखाई दे रहा है। अंत दृष्टा, और मेरा कोई शेप नहीं हो सकता। अगर मेरा शेप हो गया तो फिर मैं भी दृश्य वर्ल्ड में ही आ जाऊंगी। तो वहां पर जैसे ड्रीम में, ड्रीम का कोई टाइम, ड्रीम का कोई ऑब्जेक्ट, ड्रीम का कोई पर्सन, कुछ भी जैसे रियल नहीं है, वैसे ही यहाँ पर भी नो टाइम, नो स्पेस, नो ऑब्जेक्ट हैज एनी रियलिटी। कुछ भी यहाँ रियल नहीं है, पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब मेरा एक प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? कभी कभी होता है ड्रीम में प्रॉब्लम आ जाती है। पता नहीं आपके साथ हुआ कि नहीं, मेरे 2-3 बार हुआ। और ड्रीम ड्रीम में भी आ रहा था, उठ जाओ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये लाइन सुन के, उठ जाओ खत्म हो जाएगी। मैं बहुत परेशान थी ड्रीम में। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो ड्रीम एग्जैक्टली, बट आई रिमेम्बर हाउ हैप्पी आई वॉज व्हेन आई गॉट अप। मेरे ख्याल से कुछ मेरा बैग वैग रह गया था कहीं पे, क्योंकि मुझे, मेरे साथ ऐसा हुआ है कहीं पे, एयरपोर्ट पर ही बैग छूट गया या कहीं पे कहीं और छूट गया, और मैं बहुत परेशान हूँ उस बैग के लिए। उनका कपड़े नहीं है, और तब लग रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं, किसको बोले, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा। उठ गए। अब उठने के बाद में भी ये तो बेवकूफी होगी ना कि हम लोग ड्रीम प्रॉब्लम के लिए रियल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हम लोग वो करते हैं जागृत में। हमारा जो ड्रीम का प्रॉब्लम है उसमें क्या हम रियल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं? नहीं करते।
हम लोग नहीं करते हैं, पर हम लोग जागृत अवस्था में भी उसी सिचुएशन पर अगर हम चले जाएं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो रियल नहीं है, वो हमारे सीयर पर ही दिखाई दे रहा है। आई एम द दृष्टा ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। कहाँ दिखाई दे रहा है उसको देखने की कोशिश करें कि ये दिखाई कहाँ दे रहा है। बस वहां जाके शांत हो जाए। तो कैसे हम डील करें वर्ल्डली प्रॉब्लम्स के साथ? हम सबके पास में ढेरों प्रॉब्लम्स हैं। सी इट एज एन इमेजिनेशन एंड डील विथ इट। कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सोल्यूशन हमारे पास में नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा या बाद में भी नहीं मिलेगा। उसको आने दीजिए, उसको देखिए कि कैसे ये सारी की सारी चीजें इमेजिन्ड हैं। ये सब कुछ पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है। दे आर सीन इन इट्स नॉन एग्जिस्टेंस, और वो नॉन एग्जिस्टेंस की तरफ ही सारी चीजें जा रही हैं यहाँ पर, बिकॉज दैट्स द सोर्स। सारी चीजें यहाँ पर शून्य की तरफ ही, मतलब खत्म होने की तरफ ही जा रही है। शून्य नहीं बोलेंगे, नॉन एग्जिस्टेंस की तरफ ही जा रही है, कि वहीं से आई है, वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अतः पुरुष एवेदम विश्वम सर्वम। तो इसीलिए सब कुछ क्या है? अतः पुरुष, सिर्फ वो पुरुष जो है वही सब कुछ है। जैसे अभी हम लोगों ने प्रूव किया ड्रीम वर्ल्ड में, दिस ड्रीम सीयर इज द रियलिटी। फिर नेक्स्ट पे देख लेते हैं, न विश्वम न, ये वाली लाइन प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। न विश्वम नाम पुरुषात् अन्यत् किंचित अस्ति। बहुत सुंदर लाइन है। न विश्वम नाम, ये यहाँ पर बाद सामान्य अधिकरण है। न विश्वम नाम पुरुषात् अन्य किंचित अस्ति। पुरुष के अलावा ये विश्व कुछ है ही नहीं। अभी जो हमने देखा सब कुछ उसी सत्य पर ही दिखाई दे रहा है। अतः यद उक्तम तद एतद अभिहितम कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, आपको याद होगा, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, ये दिया यहाँ पे। तो इसीलिए ये आंसर जो है वो दिया हुआ यहाँ पर। उसका आंसर 1.1.3 था शायद, आप लोग चेक करिएगा। थर्ड नंबर, स्टार्टिंग में ही थर्ड नंबर मंत्र था, तस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। उसका आंसर जो है यहाँ पर तद एतद अभिहितम, अभिधम मेंशन किया गया इसका आंसर। एतस्मिन् हि परस्मात् न आत्मनि सर्व कारणे पुरुषे विज्ञाते सति पुरुष एवेदं विश्वम नान्यदस्ति इति विज्ञातम भवति। तो विच इज सर्व कारणे, सर्व कारण कौन है? वही पुरुष, इजिकल टू पुरुष। उसको विज्ञाते सति, उसको जान लेने पर, विज्ञाते सति एतस्मिन् ही परस्मात्, ये जो पुरुष है, ये एतस्मिन् ही पुरुष परस्मात् आत्मनि, वो अपना जो आत्मा है वो, विच इज अ कॉज ऑफ ऑल, कौन? सर्व कारणे। देखिए सब सप्तमी है इसमें, आत्मनि, सर्व कारणे, पुरुष है, विज्ञाते, इसलिए वहां पे सती सप्तमी, सती आ जाएगा, कॉमा सती पुरुष एव इदम विश्वम। तो इसलिए एवरीथिंग इज दैट पुरुष ओनली। अभी जो मैंने स्वप्न का एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर वेकिंग में, एवरीथिंग इज नथिंग एल्स रादर देन दैट पुरुष। न अन्यद अस्ति इति विज्ञातम, नथिंग एल्स इज देयर। अस्ति तक आपको इन्वर्टेड कॉमास करना है, ठीक है। अस्ति इति विज्ञातम भवति इति, एतस्मिन् ही से लेके पूरा यहाँ तक इति तक विज्ञातम भवति इति। किम पुनरिदम विश्वम इति उच्यते। व्हाट इज द विश्व हियर इज सेड अगेन, व्हाट इज द विश्वम इधर हियर इज सेड। मतलब क्या क्या विश्व में आ जाएगा? कर्म,
अग्निहोत्रादि लक्षणम। तो कर्म मतलब कौन होगा? लौकिक, और अग्निहोत्रादि मतलब ये वैदिक कर्म। तो लौकिक कर्म और वैदिक कर्म मतलब सारे के सारे ऑल द एक्शंस। तो कर्म में यहाँ पे सारे एक्शंस आ जाएंगे। तपह, नेक्स्ट वर्ड है तपह। तपह का मतलब क्या हुआ? ज्ञानम तत्कृतम फलम अन्यत एतावद ही इदम सर्वम। तो तपह मतलब उपासना, ज्ञानम, ज्ञानम हियर मीनिंग उपासना। तत्कृतम फलम, उसके द्वारा किया हुआ फल, फ्रूट ऑफ एक्शंस जो भी उपासना के द्वारा जनरेट होता है वो तत्कृतम फलम। अन्यत एतावद ही, एतावत ही मतलब क्या? तो कर्म, कर्म फल, उपासना, उपासना फल, चारों, सर्व, वो सारा का सारा चीज क्या है जो जनरेट होगा? तत् च एतत् ब्रह्मणा कार्यम तस्मात् सर्वं ब्रह्म परामृतम। दैट तत् एतत् च, दैट दिस वर्ल्ड, दैट दिस वर्ल्ड, वो जो था वो ये संसार क्या क्या है? वो कर्म का फल, कर्म, उपासना का फल, उपासना, ही चारों, सारे के सारे। कार्यम, सब कुछ इमेजिनरी प्रोडक्ट है, कार्यम है विकार के साथ में। तस्मात् सर्वम ब्रह्म, तो सब कुछ वहां पे क्या है? ब्रह्म ही है। परामृतम, परामृतम, परामृतम मतलब ब्रह्म ओनली इज दैट अमृत, अमृत वही है, एब्सोल्युटली वही अमृत है, एब्सोल्यूट उससे। परम अमृतम अहम एवैति, इसको आप इसमें इन्वर्टेड कॉमास में कर दीजिए। दिस इज परम अमृतम, दैट इज आई एम। वो परम अमृत मुझसे अलग नहीं है, आई ओनली एम दैट। यो वेद निहितम स्थितम गुहायाम, वन हु नोज इन द हार्ट। यो मतलब यह, वन हु नोज दिस साक्षी एज द पुरुष ओनली। कौन सा वाला पुरुष? जिसमें से सारा का सारा जगत आया हुआ है, वो अपने हार्ट में, गुहायाम, गुहा मतलब अपने हार्ट में, हृदय, गुहायाम मतलब देखिए हृदय, सर्व प्राणी नाम कॉमा, सर्व प्राणी अपने अपने हृदय में जो उसको एक्सपीरियंस कर लेता है। स एवं विज्ञानात्, जो जान लेता है। क्या एवं विज्ञान मतलब? इस तरह से साक्षी रूप से जान लेता है, अंतर्यामी रूप से सबके अंदर वही है, नहीं वही। विज्ञानात् अविद्या ग्रंथिम, ग्रंथम ग्रंथिम इव नॉट ऑफ द हार्ट। ग्रंथि जो हमारे हृदय में ग्रंथि पड़ी गई है, चित जड़ ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है? दृढ़ीभूतम, जो कि बहुत फर्म बन गई है, जो कि बहुत रियल। अभी मैंने बताया ना उसमें मिथ्या बुद्धि है ही नहीं, सब कुछ से हम इतना अफेक्टेड हो रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत रियलिटी कंफर्म्ड है, हमने रियल है, रियल है, रियल है, सब कुछ रियल है यहाँ पर। दृढ़ीभूतम अविद्या वासनम, वो किस लिए हो गया है? क्योंकि अविद्या की वासना के कारण बहुत रियल बन गया है सारी चीजें। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा बॉडी, सब कुछ बहुत रियल 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 है यहाँ। वासनाम विकृति, कृ धातु है। हाँ देखिए, कृ धातु मतलब डबल री, हाँ बड़ी री, छोटी री में एक नीचे का राउंड होता है, कृ धातु में डबल री, विकिरति, विक्षिपति, विकृति, विकिरति मतलब टू स्कैटर, विक्षिपति टू कट इट, नाशयति इति, वो उसका नाश हो जाता है। इसका मतलब है क्या होगा? जीवन नेव, कब? मृत्यु के बाद, ना 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 ना, जीते जीते ही, क्योंकि वो ज्ञान उसको जीते जीते ही हो जाएगा। जीवन नेव न मृत, नॉट आफ्टर डेथ। सन, हे सौम्य, हे सौम्य, फिर से सौम्य ऊपर से आया, हे सौम्य प्रिय दर्शन, हे सौम्य, तुम स्टूडेंट को बोल रहे हो कि वो जो है जीते जी, बाय लिविंग ओनली ही एक्सपीरियंसेस दैट पुरुष इन द हार्ट, और वो उसकी सारी ग्रंथि जो है उससे कट जाती है। कौन सी ग्रंथि? इग्नोरेंस वाली जो ग्रंथि है वो यहाँ पर कट जाती है, ठीक है। तो बेस्ट वे क्या है? रियलाइजेशन। आई हैव टू डू इट, आई हैव टू रियलाइज इट माई सेल्फ। मुझे अपने आप खुद ही उसका रियलाइजेशन करना पड़ेगा, वहां पे मुझे कोई मदद करने के लिए नहीं आ सकता। मुझे ही अपने आप को ही, अपने आप में ही, अपने आप से ही उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। हमको बाहर निकलना पड़ेगा। कितने सारे नॉट्स हैं हम लोग के, हम लोग शरीर के अंदर है, बाहर का व्यक्ति जो है वो मेरा नहीं है,
मैं बस इतना ही हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मृत्यु होगी, मुझे ये डिजीज है या नहीं है, मैं इस जगह का हूँ। कितने तरह तरह के हमारे सारे नॉट्स हैं, उससे हमको ही बाहर आना पड़ेगा। मेन नॉट क्या है? सत और असत के बीच में मेन नॉट है इग्नोरेंस का। ठीक है, सो नॉट मतलब क्या होता है? विच इज नॉट देयर। नॉट KNOT मीनिंग NOTPHERE, नॉट देयर। तो इसीलिए किसी के भी इग्नोरेंस के साथ बहुत ज्यादा सिंपथाइज मत करिए, क्योंकि वो है ही नहीं। और उसी व्यक्ति को ही अपने आप से ही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बहुत ज्यादा किसी को हमको ना सोल्यूशन देना चाहिए, ना बहुत ज्यादा किसी के अंदर इंटरफेयर करना चाहिए। ठीक है, उसकी अपनी जर्नी है, उसको समझाएंगे भगवान, प्रकृति समझाएगी, ज्ञान समझाएगा, काल समझाएगा। हम बहुत ज्यादा किसी के साथ में नहीं कर सकते कुछ। ये बार बार अपने आप को याद करवाते रहना चाहिए। अपने आप का भी सिंपथाइज मत करिए बहुत ज्यादा, दुख वुख, और दूसरों का भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे अनरियल ही है, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इति द्वितीय मुंड के प्रथमा खंड, ये इंपॉर्टेंट मंत्र था हमारा। पुरुष एवेदं विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद नीतं गुहायां सो विद्या ग्रंथिं विकिरति सौम्य। इति द्वितीय मुंड के प्रथम खंड, यहाँ पर ये हमारा प्रथम खंड जो है वो खत्म होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला खंड है उसको हम लोग कल से देखेंगे। आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, कुछ भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, वो पूछिएगा। खूब मेडिटेटिव मूड में रहिए, जहां पर भी जितना भी मौका मिले मेडिटेशन करते रहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।